क्योंकि तेलंगाना में मुस्लिम वोटर किंग मेकर की भूमिका में है। राज्य की 48 सीटों पर जीत हार मुस्लिम मतदाता ही तय करते हैं, इसलिए चुनाव जीतने के लिए सीएम केसीआर ने तुष्टीकरण वाला दांव खेला और चुनाव से पहले मुस्लिम समाज को खुश करने के लिए कई वादे भी किए। सीएम के चंद्रशेखर राव ने मुस्लिम युवाओं के लिए हैदराबाद के पास आईटी पार्क बनाने का ऐलान किया। यह आईटी पार्क पहाड़ी शरीफ के पास बनेगा। वहीं मुस्लिमों को पेंशन देने की भी बात कही है, क्योंकि राज्य के सभी जिलों में मुस्लिम समाज की मजबूत मौजूदगी है और हैदराबाद की 24 में से 10 सीटों पर उनका अच्छा खासा दबदबा है। इसलिए अपने जनाधार को बढ़ाने के लिए सीएम चंद्रशेखर राव ने मुस्लिम वोट बैंक को साधा। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी तेलंगाना में चुनावी रैली करते हुए बीआरएस को सत्ता से उखाड़ फेंकने की अपील की। उन्होंने तेलंगाना के नागर कुर्नूल में हुंकार भरी। क्योंकि तेलंगाना में बीआरएस और कांग्रेस के बीच कड़े मुकाबले के आसार जताए गए, इसलिए अमित शाह ने इन्हीं दोनों पार्टियों को निशाने पर लिया। तेलंगाना की जनता ने जब जब भी कांग्रेस को वोट दिया, उनके एमएलए बीआरएस में चले गए। अमित शाह ने सीधे तौर पर यह आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेता चुनाव जीतते ही बीआरएस में चले जाएंगे। कांग्रेस का आज का एमएलए का अभ्यर्थी कल का बीआरएस का एमएलए है। तेलंगाना में वोटिंग से 5 दिनों पहले कांग्रेस से भी जोर लगाया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने निजामाबाद में रैली की और यहां उनके निशाने पर बीजेपी नहीं बल्कि बीआरएस रही। और राहुल गांधी ने बीआरएस के नेता और प्रदेश के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जमकर घेरा। राहुल गांधी ने यहां तक आरोप लगा दिया कि ज्यादा पैसे कमाने वाले मंत्रालय सीएम केसीआर ने अपने पास रखे हैं। सबसे ज्यादा पैसा जमीन, शराब और रेत में बनाया जाता है। ये तीनों की तीनों मंत्रालय केसीआर के परिवार के हाथ में। वहीं कांग्रेस के प्रचार को धार देने के लिए प्रियंका गांधी ने अपने भाई राहुल का साथ दिया और खम्मन में रोड शो कर कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की। इस दौरान प्रियंका गांधी लोक कलाकारों के साथ डांस करती भी नजर आईं। चुनाव के बीच राहुल गांधी की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गईं। आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में बीजेपी ने चुनाव आयोग से राहुल गांधी की शिकायत की है। दरअसल राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर अकाउंट एक्स पर एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने राजस्थान में कांग्रेस की गारंटियों के बारे में बताया था। बीजेपी का आरोप है कि चुनाव आयोग ने मतदान के 48 घंटे पहले आचार संहिता लगा दी थी, जिसका उल्लंघन राहुल गांधी ने किया है। वहीं इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए बीजेपी नेताओं ने चुनाव आयोग से राहुल गांधी के सोशल मीडिया अकाउंट एक्स को तुरंत सस्पेंड करने की मांग की है। तेलंगाना में 30 नवंबर को मतदान होगा। ऐसे में सभी पार्टियों ने अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। हैदराबाद में एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने डोर टू डोर चुनाव प्रचार किया। उन्होंने लोगों के घर घर जाकर पार्टी के लिए वोट मांगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनता दर्शन में आए लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। अधिकारियों को लोगों की शिकायतें सुलझाने के निर्देश दिए। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन किए और हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। भूपेंद्र पटेल ने अयोध्या में बन रहे राम मंदिर निर्माण का जायजा भी लिया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारत और नेपाल की सेना का सूर्य किरण संयुक्त युद्धाभ्यास 2023 शुरू हो गया। ये युद्धाभ्यास 7 दिसंबर तक चलेगा। साझा युद्धाभ्यास में दोनों देशों के 600 से ज्यादा जवान शामिल हैं। उत्तरकाशी की सिलक्यारा सिरंग में फंसे 41 मजदूरों को निकालने के काम में लगी ऑगर मशीन के खराब होने से रेस्क्यू ऑपरेशन को बड़ा झटका लगा। ड्रिलिंग के दौरान मशीन के ब्लेड वहां लोहे की सरिया में फंस गए थे, जिससे ऑगर मशीन खराब होकर वहीं फंस गई और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हो रही ड्रिलिंग को रोकना पड़ा। वहीं इस काम में लगे विशेषज्ञों ने भी साफ कर दिया कि मशीन ठीक नहीं हो पाएगी, लिहाजा ड्रिलिंग का काम आगे मैन्युअली करना होगा। ये उसी ब्लेड के हिस्से आपको ऑगर मशीन के दिखाई दे रहे हैं, जो मलबे के अंदर ड्रिल करता है और ड्रिलिंग के दौरान ही ये हिस्सा जो है वो फंस गया था। इस बीच एनडीएमए यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने भी ऑगर मशीन के खराब होने के बाद मैन्युअल ड्रिलिंग की बात की और साफ किया कि अब 10 मीटर तक ड्रिलिंग की स्पीड भी कम हो जाएगी। प्रोसेस जो है वो उतना ज्यादा तेज नहीं होगा, जैसे पहले 4 से 5 मीटर पर घंटा था, वो उस तरह की स्पीड नहीं आएगी। विशेषज्ञों के मुताबिक मजदूरों तक पहुंचने में अभी कुछ समय और लग सकता है, लिहाजा इस काम के लिए किसी भी तरह का दबाव नहीं डाला जा सकता। इस बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी भी रेस्क्यू ऑपरेशन का निरीक्षण करने पहुंचे, लेकिन ऑगर मशीन के खराब होने से वो भी परेशान नजर आए, जिसके बाद उन्होंने वहां मौजूद अधिकारियों से आगे की रणनीति पर बात की। सीएम धामी ने सुरंग में फंसे कुछ मजदूरों से भी इस दौरान बात की और बताया कि अंदर मौजूद सभी लोग सुरक्षित हैं और पूरी तरह से स्वस्थ हैं। सीएम धामी ने उम्मीद जताई कि फंसी हुई ऑगर मशीन भी सुबह तक निकल आएगी। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल मॉर्निंग तक ये जो है मशीन पूरी निकल जाएगी और निकलने के बाद
उसके बाद मैनुअली उस पर आगे बढ़ेंगे। वहीं उन्होंने मशीन को निकालने के लिए मंगाए गए कटर के भी जल्द पहुंचने की उम्मीद जताई। प्लाज्मा कटर मंगाया जा रहा है, वो भी शाम तक जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंच जाएगा और रात तक यहाँ पर आने से वो जल्दी, और जो कटिंग का काम है वो जल्दी होगा। बताया जा रहा है कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग की योजना के तहत आगे काम हो सकता है। ड्रिलिंग के दौरान ऑगर मशीन सुरंग में लोहे की सरिया से बने जाल में फंस गई थी, जिसका सीधा असर मशीन के आगे लगे ब्लेड्स पर हुआ और ब्लेड के खराब होने से मशीन भी बंद हो गई और पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन वहीं बंद करना पड़ा, जिसके बाद सबसे बड़ी चुनौती थी मशीन में आगे लगे ब्लेड्स को निकालना, जिससे फंसी हुई मशीन को भी निकाला जा सके ताकि ड्रिलिंग को दूसरे तरीकों से आगे किया जा सके। इसके लिए 2 लोगों की टीम 800 mm के पाइप के अंदर गई और वहां जाकर लोहे के सरिये को काटकर अलग किया। पर मिट्टी फिट्टी हटा उठा के अपना देखा था वहाँ पे, तो ये सरिया और ये सब फंसा हुआ था, तो उसको हटा उठा के उसके बाद कटिंग किया, कटिंग करके उसको सबको हटा के फिर हम लोग आ गए वापस। उसके बाद फिर काम चालू किया। बताया गया कि इस काम में 3 घंटे लगे और इस दौरान पाइप के अंदर कटिंग की वजह से तापमान काफी गर्म हो गया था। मुश्किल तो है, लेकिन काम है तो उन लोगों को निकालना जरूरी है ना, तो ऐसे थोड़ा कष्ट करके उन लोग के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं कि निकल जाए। रेस्क्यू में लगे लोगों ने उम्मीद जताई कि जल्द ही सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। सिलकियारा सुरंग में बचाव अभियान में लगे अंतर्राष्ट्रीय टनलिंग विशेषज्ञ अर्नोल्ड डिक्स ने भी ऑगर मशीन के खराब होने पर चिंता जताई। साथ ही उन्होंने इस बात का भरोसा भी दिया कि समय कितना भी लगे लेकिन सभी लोग सुरक्षित निकलेंगे। क्योंकि इस काम में खतरा बहुत है, लिहाजा धैर्य से काम नहीं लिया गया तो हालात बिगड़ सकते हैं। अर्नोल्ड डिक्स ने उम्मीद जताई कि 1 महीने के अंदर क्रिसमस तक सभी 41 लोग घर में सुरक्षित होंगे। I never promised it would be quick. I never promised it would be easy. I never said it would be tomorrow. I never said it would be tonight. Always I said, we will see, but they'll be home for Christmas and they'll be safe. इस बीच BSNL के कर्मचारी भी वहां मेहनत करते नजर आए। बताया गया कि फंसे मजदूरों तक वहां फोन पहुंचाने की कोशिश की जा रही है ताकि उनकी परिजनों से आसानी से बात हो सके। यहाँ पे अभी ये हमारा जो है BSNL भारत सरकार का उपक्रम है और केंद्र सरकार के ऐसे निर्देश है कि यहाँ पे जो हमारे 14-15 दिन से जो श्रमिक फंसे हैं उनके लिए हम लैंडलाइन की वहाँ पे व्यवस्था करें, जिससे वो श्रमिक अपने परिजनों से बात कर सकें। वहीं टनल में फंसे मजदूरों के परिजन रेस्क्यू का समय बढ़ने से और परेशान नजर आए। हवाई जहाज से यात्रा करने वाले मुसाफिरों में बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो विमान पकड़ने की हड़बड़ी में अपना सामान एयरपोर्ट पर ही भूल जाते हैं। एयरपोर्ट की सुरक्षा में तैनात CISF ने इस साल के शुरुआती 9 महीने में यात्रियों के छूटे सामान का आंकड़ा जारी किया, जिसके मुताबिक इस दौरान करीब 54 करोड़ रुपए का सामान लावारिस हालत में बरामद किया गया। इनमें सबसे ज्यादा संख्या लैपटॉप, मोबाइल फोन और iPads की रही, जिनमें करीब 9 करोड़ रुपए का सामान CISF ने दावा करने वाले यात्रियों को लौटा दिया। अकेले दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर ही हर महीने यात्री करीब 1 करोड़ रुपए का सामान भूल जाते हैं। Z News.